आज बात करने वाला हूँ एक ऐसे टॉपिक पे विच इज़ हाईली इमोशनल। विधवाओं की ज़िंदगी, विडो कंडीशन इन इंडिया। जब एक आदमी अपनी पत्नी को खो देता है ना, तो लोग उसके पास आके ये बोलते हैं कि यार लाइफ बड़ी टफ हो गई इसके लिए। लेकिन जब कोई औरत अपना पति खो देती है तो सिंपैथी से ज़्यादा ना रूल्स बनने लग जाते हैं। सफ़ेद साड़ी पहनो, हंसना नहीं है तुमने ज़्यादा, शादी में नहीं जाना, किसी शुभ काम में तुम्हें नहीं जाना। और आज भी इंडिया की बहुत से ऐसे गांव, शहर, कस्बे हैं कि जहां पे विधवाओं की ज़िंदगी ना बद से बदतर कर दी जाती है। सबसे पहली तो शुरुआत हो जाती है कि पति गया, उसके साथ साथ ही ना उनकी आइडेंटिटी भी ख़त्म हो जाती है। लोग आज भी बहुत सी जगह पे ना विधवाओं को विधवा कह के बुलाना पसंद करते हैं, उसके नाम की आइडेंटिटी भी ख़त्म कर देते हैं, जैसे वो कोई इंसान ना हो, वो बस एक चलती फिरती लाश बन गई हो। पति के जाने के बाद लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ चुकी होती हैं, बट उसके साथ साथ प्रॉब्लम शुरू होती हैं जब लोग एक छाप बनाना शुरू कर देते हैं कि अब तो भैया इसके जीवन से कलर चला गया है, अब इसको सफ़ेद कपड़े ही पहनने हैं, अब इसको ज्वेलरी नहीं पहनना है, अब उसको तेज नहीं हंसना है, अब उसको किसी लड़के से बात नहीं करनी है, अब उसको किसी भी अच्छे काम में शामिल नहीं होना है। और कुछ लोग तो इतने मादरचोद होते हैं कि जो ये बोलते अरे सुबह सुबह उसकी शक्ल मत देख लेना वरना दिन खराब हो जाएगा। और कुछ तो इतने कुत्ते लोग होते हैं इस दुनिया में जो जब तक उनका पति जिंदा होता है ना तब तक तो ऐसे रेस्पेक्ट देते हैं जैसे कोई उनसे ज़्यादा अच्छा कोई इंसान ही नहीं है। और पति के जाने के बाद उसके कैरेक्टर पे भी बहुत से लोग उंगली उठा देते हैं। और सबसे बड़ा जो दुर्भाग्य हमारे देश का वो ये है कि लोग क्या कह देते हैं, अरे ये तो अपने पति को खा गई। एक इंसान की लाइफ से उसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट चला गया, जिसके साथ वो अपने सुख दुख की बातें किया करती थी। आज उसके पास उसकी बात सुनने के लिए कोई भी नहीं है। उसके बाद ये सोसाइटीज़ नए नए रूल्स बना देती है जिसमें उन औरतों की दुर्दशा होना शुरू हो जाती है। फिनेंशियल डिपेंडेंसी वैसे भी आज भी बहुत सी औरतों की पति के पास ही रहती है, तो पति के जाने के बाद ना जाने कितनी औरतों को दर दर भटकना पड़ता है सिर्फ अपनी बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए। और समाज में कुछ ऐसे कुत्ते लोग हैं ना जो ऐसी औरतों को ना अपना टारगेट समझते, उन्हें लगता है यार इसका पति नहीं है ना तो एक सॉफ्ट टारगेट है, पहले इसको सिंपैथी दिखाओ, पटाओ, फिर इसके साथ सेक्स कर लो। और इन केस अगर उनका सेक्स रिलेशनशिप बाहर आ जाए तो पूरे समाज में बदनामी किसकी होती है, सिर्फ उस औरत की। आदमी को कोई कुछ नहीं कहता, औरतों की बदनामी हो जाती है। अरे ये देखा पति के जाने के बाद इसने उसको पटा लिया, फंसा लिया, ये तो कैरेक्टरलेस है, और पता नहीं क्या क्या गंदे शब्द यूज करे जाते हैं। कई लोग अपने यहाँ शादियों में बुलाने में परहेज करते हैं, कहते नहीं भैया इसका नहीं, इसकी शक्ल देख के ऐसा ना हो कि हमारे बेटे की शादी हो रही है, हमारी बेटी की शादी हो रही, कहीं वहाँ कुछ गड़बड़ हो जाए। एक इंसान के जाने के बाद लाइफ में कितना चेंज आ सकता है ये एक वीडियो को देख के समझ में आता है कि जहाँ पे उसकी पर्सनल आइडेंटिटी छीन ली जाती है, उससे उसकी फ्रीडम छीन ली जाती है, उससे हम इंसान की तरीके से ट्रीट ही नहीं करना चाहते। और तो और अगर कभी वो अपने मायके में भी चली जाए ना तो लोग कैसे ट्रीट करते हैं, अरे कैसे जी रही हो तुम, कैसे जिंदगी कट रही है। मतलब वो उस लड़की को हिम्मत देने की जगह ना और तोड़ देते हैं। लोग कहते हैं ना कि समाज समाज समाज, लेकिन समाज 90% साथ सिर्फ उन लोगों का देता है या उस वक्त देता है जब आपके हाथ में पावर हो। जब तक पति जिंदा है तो आप एक पावरफुल इंसान बन सकती हो, लेकिन पति के जाने के बाद लोग आपको ऐसी दृष्टि से देखते हैं जैसे आपको ना समाज से बहिष्कृत कर दिया गया हो। आज के टाइम पे भी हम कितने ही मॉडर्न क्यों ना बन रहे हो, कुछ चीज़ों में आज भी हमारी सोच बहुत ही संकुचित है। अगर एक लड़की जिसका हस्बैंड ना हो और वो बाई चांस बॉयफ्रेंड बना ले
क्योंकि हर किसी को लाइफ काटने के लिए ना कोई तो एक बंदा चाहिए जिससे वो अपने सुख दुख की हर बात शेयर कर सके। ना तो ससुराल वाले एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, ना मायके वाले कह देते नहीं हमने तो तेरी शादी कर दी ना, अब तू वहीं रहेगी। ससुराल वाले वो भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, और अगर एक्सेप्ट कर भी लेते हो घर में कहीं जेठ या देवर होते हैं तो उनकी नज़र भी होती कि अब तो इसका कुछ है नहीं है ना, अब इसका हम क्यों ना बेनिफिट ले लें। हालांकि थोड़ी सी सिचुएशन चेंज हो रही है, थोड़े से लोग मॉडर्न हो रहे हैं, बट अभी भी उतनी तीव्रता से मॉडर्न नहीं हुए हैं कि हम सपोर्ट कर सकें इस तरीके से। पहले के टाइम पे होता था कि लोग जब बुजुर्ग होते थे ना तब एक्सपायर होते थे, बट आज के टाइम पे क्योंकि डेथ की ना टाइमिंग्स बहुत कम होंगी, लोग बहुत जल्दी एक्सपायर हो जाते हैं। कई लड़कियों को देखा जा सकता है कि वो 25 साल की, 30 साल की, 35 साल की हैं और उनका हस्बैंड एक्सपायर हो गया। उनकी लाइफ 35 से लेके 60 साल तक लिटरली, क्योंकि लाइफ एक दिन की तो नहीं है, और ऐसा तो नहीं उनका पति गया है, बट जिंदा तो आज भी है ना। पहले से सिचुएशन हालांकि आज भी बहुत बेटर है कि जब सती प्रथा जैसी प्रथाएं हुआ करती थी कि पति के जाने के बाद औरतों को जिंदा जला दिया जाता था, अब वो प्रथाएं तो हट गई, लेकिन आज भी समाज के लोग इतने ताने मारते हैं, ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे वो यार इंसान नहीं है। उनका पति चला गया तो अब वो इंसान है ही नहीं है। तो भाई वो भी उतनी ही इंसान है जितने तुम हो, और वक्त का कोई भरोसा नहीं होता। तो इंसानों को ना यार इंसानों की तरीके से ट्रीट करो। ऐसे रूल्स क्यों बनाना, अगर वही रूल्स सालों तुम लोगों पे जब लागू किया जाता तो अच्छा लगता है। पूरी ज़िंदगी सफ़ेद साड़ी पहन के रहना है, लाइफ में कलर नहीं है, तो इससे बेटर तो उनका मर जाना ही ठीक है। तो यार अच्छे से ट्रीट करो, वो भी इंसान है, उनको भी जीने का उतना ही हक है जितना तुम्हें है। तो भैया जो सिचुएशन ख़राब हुई है उसे सुधार लो, क्योंकि ये बिलीव करना कि जब इतने कम एज में किसी का पति एक्सपायर हो जाए ना तो उसको दूसरी शादी करने का भी हक होता है। और हालांकि आज के टाइम में सिचुएशन चेंज हो रही है, लोग कर भी रहे हैं और करनी भी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी एक दिन की नहीं है। ज़िंदगी को काटना भी ना बड़ा मुश्किल चीज़ होती है। तो भैया इंसानों को इंसानों के तरीके से हैंडल करो। कोई किसी का चेहरा देख के तुम्हारा दिन कैसे ख़राब हो सकता है यार, कम ऑन। एक तरफ हम चांद पर पहुंच गए और दूसरी तरफ ऐसी दकियानूसी बातें। तो अपने माइंडसेट बदलो और सपोर्ट करो ऐसी हर लेडीज को जिसके साथ ऐसे कोई घटना घटी है, क्योंकि घटनाएं किसी के साथ भी कभी भी घट जाती हैं जिसमें आपका कोई रोल नहीं, जिसमें ऊपर वाले के हाथ में है। तो ऐसे लोगों को हमें बल्कि और सपोर्ट करना चाहिए, सो दैट वो भी आपके साथ अपनी लाइफ हंसी खुशी निकाल सके। बात अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।